हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज आप लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ फिजिक्स कोरोना चैनल पे। मैं संदीप सर आज आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपका क्लास 8 का जो चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, उसमें आगे उसके आगे जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूंगा पेन पेपर कॉपी लेके जरूर बैठा करिए, जिससे आप जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं उसको नोट करिए। आज फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन को स्टार्ट करने से पहले, फ्रिक्शन को बताने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। देखो, फ्रिक्शन जो होता है ये दोनों काम करता है, ये दोस्त का भी काम करता है और दुश्मन का भी काम करता है। बच्चा सोचता है सर दोस्त दुश्मन कैसा, ये बताइए। जैसे समझो, अगर आपका रोड बहुत स्लिपरी हो जाए, बहुत स्मूथ सरफेस हो जाए, तो आप क्या करते हो? गिर जाते हो। कहीं आते तो कहीं ऐसा होता है जहाँ स्लिपरी काई जम जाती है, हल्की टाइप का हो जाता है, वहां पे आप पैर रखते तुरंत छिटक के गिर जाते हो। या कभी कभी आपने देखा होगा जो फर्श होते हैं इतने स्मूथ होते हैं, जो मार्बल्स लगे होते हैं, उसमें पैर पड़ने पर स्किड करने पर आप बहुत मस्ती भी करते हो। या अगर आप मान लीजिए कहीं बारिश के समय में कहीं रोड खराब हो, वहां पे बहुत कीचड़ हो, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी फंस जाती तो आगे नहीं बढ़ पाती। तो फ्रिक्शन का दोनों कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन लाभ भी कराता है भाई। फ्रिक्शन की वजह से ही तो हम बोर्ड पे लिख पाते हैं। बताओ, आप कॉपी पे अपने पेन से लिखते हो, किसकी वजह से लिखते हो? फ्रिक्शन की वजह से। आप जमीन पे, रोड पे या चल पाते हो, कैसे चलते हो? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कई सारे फैक्टर्स है। फ्रिक्शन क्या करता है, लाभकारी भी होता है और हानि भी पहुंचाता है। मतलब वो आपको उसके कुछ एडवांटेज है और उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज है। और उसको फ्रिक्शन को जानते हैं, उसका निक नेम है, फ्रिक्शन को मिस्टर उल्टा फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर उल्टा, वो उल्टा ही काम करता है। मतलब अगर आप राइट साइड जाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा। फ्रिक्शन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फ्रिक्शन मतलब हेल्प भी करता है और कहीं कहीं प्रॉब्लम भी जनरेट करता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल का जो चैन होता है या साइकिल के जो पहिए में मान लीजिए जहां पे छर्रे लगे होते हैं, उसमें ऑयलिंग करवाते हैं आप, ठीक है ना। ऑयलिंग कराने से फ्रिक्शन को घट जाता है। आप घर का में जो मेन गेट होता है उसमें आप देखिए कि कभी कभी उसको जब वो कुंडी बंद लगाते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है, आवाज करते रहते हैं। उसमें हल्का सा ऑयल डाल दीजिए तो क्या होगा, स्मूथ हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि घिस जाते हैं, जो पुर्जे होते हैं, जो मशीनरी पार्ट होते हैं, घिसने लगते हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। उसकी वजह से पावर का लॉस होता है, एनर्जी का भी लॉस होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दोनों होता है, 50-50 करता है ये। मतलब घाटा भी देता है आपको, फायदा भी कराता है। फायदे बहुत है, मुझे फायदे ज्यादा ही लिखते हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन की वजह से आप चल पाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप लिख पाते हो। तो फ्रिक्शन आपको एक स्टेबिलिटी भी देता है, उसके बाद डिसस्टेबिलिटी देता है। मशीन पार्ट्स में जो होता है वहां पे फ्रिक्शन की वजह से पुर्जे जो होते हैं, उसके पार्ट्स जो होते हैं घिसने लगते हैं, टूट जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। आप जूते पहनते हो, उसके सूच घिस जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन मीन्स मिस्टर उल्टा फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मिस्टर उल्टा फोर्स। फ्रिक्शन है क्या? द फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये लो, इतना आसान। द फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। या ये भी कुछ अलग डेफिनेशन भी होते हैं जो मतलब उसमें आप रिलेटिव लेयर की वजह से, जो जैसे मान लीजिए कि ये पर्सन, उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इस टाइप पे आते हैं। द फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। आपके लेवल पे इतना ही काफी है, जो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ देखिए, ये मैन है, अब ये बच्चा है या आदमी है, ये आगे की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, राइट साइड। तो इसका फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ये इधर। जब आप वॉक करते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किधर लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन की वजह से ही आप चल पाते हो। फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन अगर इधर लगेगा तो आप मतलब आप आगे जाएंगे, फ्रिक्शन इधर पीछे की तरफ लगेगा। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो होता है एक अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के ऐड करता है। अब फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, बट ये अपोजिंग फोर्स है, ये अपोज करता रहता है। इसका यूनिट वही होता है जो फोर्स का यूनिट होता है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका भी यूनिट न्यूटन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको आप अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। फ्रिक्शन है का डेफिनेशन एकदम रट जाओ, ठीक है, ओके। और पेन लिख लीजिए, जिससे जब भी मैं पूछूं आपसे बताइए फ्रिक्शन क्या होता है, आप फटाफट इसको बता देना, ठीक है। स्टे हैप्पी, थैंक यू। ओके मेरे स्टूडेंट्स, अब सबसे मजेदार ये बात आई कि थोड़ा सा मैंने सोचा कि बहुत छोटा कर लूं, लेकिन मेरे मन में आया बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा और टॉपिक ऐड कर दे रहा हूं। इसलिए मैंने पहले आपको थैंक यू बोल दिया था, लेकिन इसको खत्म करके ही थैंक यू बोलूंगा। ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। देखो, उसमें भी कई सारे केसेस आते हैं। कैसे कैसे? जैसे आप देखो, जो जिसमें पहिए लगे होते हैं, पहिए से गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, ये सब जो होते हैं पहिए वाले जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन आता है। कौन सा आता है? रोलिंग फ्रिक्शन। और जब से मान ली कोई बॉडी रेस्ट में है,
अब उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो हिल ही नहीं रही है, तो उसमें जो फ्रिक्शन, उसमें जो आएगा फ्रिक्शन वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो ले देखिए फ्रिक्शन 3 टाइप्स होता है। देखो एक्चुअली तो रोलिंग होता है, ठीक है, स्लाइडिंग होता है, स्टैटिक होता है। इस टाइप से अगर फ्रिक्शन को देखें तो पहला जो होता है हमारा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये याद रखिएगा, पहला टाइप जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक माने जब बॉडी रेस्ट में होती है, जब बॉडी रुकी होती है तो उस समय जो फ्रिक्शन लगे उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। थर्ड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज स्लाइडिंग, और थर्ड जो होता है आपका रोलिंग होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब जरा याद रखिए 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, 3 टाइप्स के जो फ्रिक्शन होते हैं। पहला जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप लोगों के साथ इतने टाइप कैसे क्या होता है, स्टैटिक का मतलब समझ, जैसे मान लीजिए तू रुका हुआ है या कोई बोझा रखा हुआ, उस पर आप धक्का मार रहे हो, या कोई गाड़ी रखी उसको धक्का मार रहे हो लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगे वो स्टैटिक होता है। स्लाइडिंग माने क्या, जैसे मान लीजिए कोई बोरी है उसमें सामान कोई भरा हुआ है, किसी चीज को आप घसीटते हुए ले जा रहे हो, स्लाइड कराते हुए ले जा रहे हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जैसे ठेले वाला सब्जी बेच रहा है तो उस पर जो पहिए लगे होते हैं, पहिए और रोड के बीच जो फ्रिक्शन होता है, मतलब जहां पे रोल हो रहा हो, कोई चीज घूम रहा हो, पहिया घूमता है रोड पे, तो रोलिंग जहां पे होता है, जहां पे मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज चक्कर लगा रहा है जैसे व्हील टाइप का, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इन तीनों में स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है किसकी होती है, स्टैटिक की। उसके बाद उससे कम किसकी होती है, स्लाइडिंग, और सबसे कम किसकी होती है, रोलिंग। इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स याद रखना कि जितने भी गाड़ियां बनाई जाती हैं, जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें पहिया लगा दिया जाता है। पहिया जब लगेगा, जो व्हील लगा होता है तो उसमें फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो टायर फटने के चांस नहीं होते, वो ज्यादा यूजफुल होता है, और इससे आपकी गाड़ी की एनर्जी भी मेंटेन होती है, गाड़ी बहुत तेजी से भागती है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, फ्रिक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मम्मी पापा को परेशान मत करिए। ओके, थैंक यू।